डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। हम लोगों ने अब तक परसेंटेज देख लिया, प्रॉफिट लॉस देख लिया। अब आते हैं अपने नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम यहाँ क्यों है? इसलिए है कि यूपी लेखपाल की परीक्षा में 3 चैप्टर अर्थमेटिक के आ रहे हैं, जिसमें परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है और नंबर सिस्टम है। ठीक, तो ये तीनों पहले इसलिए करवा दे रहा हूँ कि जो भाई लेखपाल वाले हैं वो इसको आराम से दें, तब तक तैयारी भी कर लें, कई बार दोहरा लें। और जो उनका 3 चैप्टर यानी बीजगणित, रेखागणित और सांख्यिकी, इसके हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उनके लिए कर देंगे। अभी ये व्यवस्था चल रही है कि एक कंप्लीट बुक सोल्यूशन हम कर रहे हैं। हमारा लगातार प्रयास है, देखो जब से ये संसाधन आया तब से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपके पास एक ऑथेंटिक मटेरियल हो जाए, जिसे जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप देख लीजिए और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। वैसे ऑफलाइन की व्यवस्था भी चल ही रही है 3 समय में। एक बार सुबह में 2 क्लास चलती है। मान लीजिए आप में से कोई व्यक्ति इलाहाबाद के क्षेत्र के अंतर्गत रहता है तो वो यहाँ पे ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकता है। एक क्लास हमारी होती है सुबह 10 AM पर, दूसरी क्लास होती है 11:15 AM पर और तीसरी क्लास होती है शाम को 6 PM पर। ये 3 क्लास ऐसी है, अगर आप इस एरिया में हैं तो यहाँ पे आके एकदम कायदे से पास में बैठ करके गणित पढ़ सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये तो मैं करवा ही रहा हूँ, लेकिन देखो ये चीज़ें उन लोगों के लिए बेहतर है जो कहीं ना कहीं एक बार पढ़ चुके हैं। जब अगर एक बार नहीं पढ़े तो केवल सोल्यूशन देख करके नहीं हो पाता है ना, कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। वैसे आज से ही हम एक ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं आज से, और आज से जो कोर्स शुरू कर रहे हैं वो स्पेशली टारगेट होगा यूपीपी के लिए और ग्रुप डी के लिए, जो रेलवे का ग्रुप डी है। तो इनके लिए तैयारी शुरू हो रही है आज से शुरुआत करके। शाम को क्लास होगी है और उसके लिए पेड बैच बनाया है। वह पेड बैच केवल 499 रुपये का है बस। ये फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर पर संपर्क करने पर आपको और बाकी सूचना दे दी जाएगी। तो आज से कार्यक्रम प्रारंभ होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं संख्या पद्धति। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो सवाल पहला क्या है, आपके सामने लिखा 16 × 12 - 672 भागे 21 बराबर x। मान लो यहाँ पर x लिखा है -211। इसी को हल करना है। कैसे हल करेंगे? आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो बोडमास का नियम है वो ये है, पहले आपको डिवीजन करना चाहिए, फिर गुणा करना चाहिए, फिर प्लस करना चाहिए, फिर माइनस करना चाहिए। और अगर उसके पहले किसी सवाल में का लिखा है तो उसके पहले का सॉल्व करना चाहिए, उसके पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए और उसके भी पहले बार साइन साइलेंट करना चाहिए। ये है पूरा कैलकुलेशन का नियम और ये शाश्वत नियम है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब चूंकि हमारे सवाल में गुणा है, माइनस है और भाग है, यानी गुणा है, माइनस है, भाग, ये 3 सिंबल हमारे सामने है। 3 सिंबल में सबसे पहले हमको भाग का सिंबल करना होगा, उसके बाद गुणा का सिंबल करना होगा और आखिरी में सबसे माइनस सिंबल करना होगा। ये बात तो आप जानते होंगे। आइए शुरू करते हैं। तो ये मैं भाग दूंगा, ये मैं गुणा करूंगा और बाद में इस -2211 को इस साइड लाके जोड़ दूंगा। आओ चलो गुणा करते हैं। 12 × 6 = 72, 7 आया, 12 × 12 = 7, 19। फिर यहाँ माइनस चिन्ह है। अब इसको भाग दीजिए, 21 × 3 = 63, क्या बचेगा 4, 42, 21 दूना 42 बराबर। अब देखो क्या होना है, ये जो -211 है इस साइड लाओ तो +211 हो जाएगा और वहाँ क्या फिर बचेगा, वहाँ पर बचेगा केवल x। ये मैं केवल लिख करके आपको पहले दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको जोड़ लीजिए और 32 को घटा दीजिए, या पहले इसमें इसको घटा दिए फिर जोड़ लीजिए। अब आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं नियम से कर रहा हूँ। 2 और 1 3, 1 और 9 10, 3 और 1 4, 403 आया। इसमें से 32 घटा देंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, 10 में से 3 घटाएंगे 7 और यहाँ बचेगा 3। आपका उत्तर आना चाहिए 371। कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं, आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न आपके सामने है 475 का नहीं है, प्लस है। यहाँ है 950 गुणा 64/100। उसके बाद में क्या हो रहा है, बराबर करके लिखा है 900 और प्लस x, यानी यह 900 इस साइड आएगा तो घटेगा। तो पहले तो हम लोग इसको सॉल्व कर लें कि क्या हो रहा है हमारे पास। तो आओ समझा जाए। अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा करें 1 0 से तो ये बनेगा 19
ये बनेगा 2, 5 से काटा, इससे काट देंगे तो ये बन जाएगा 32। अब हम क्या करेंगे, 475 प्लस 19 के गुणा 32 करें, 19 दूना 38, 3 19 या 57, 3 60। इसके बाद ये प्लस 900 इधर आएगा तो माइनस 900 बनेगा और उधर सिर्फ तब बचेगा x। अब आप इनको जोड़ेंगे और 900 घटा देंगे और काम खत्म हो जाएगा। तो 8 और 5 13, 1 बचा, 7 और 1 8 और 6 और 4 10। 1083 में से आप 900 घटा देंगे, क्या बच जाएगा x। तो 1083 900 183, आपका उत्तर बन गया 183 बराबर x। कहीं दिख रहा है 183 पहला विकल्प है, आपका क्वेश्चन आ चुका है। बताओ क्या देखने में ये मुश्किल लग रहा है? बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन करना जरूर चाहिए। हम जानते हैं कि लड़का देखता है ये तो हो ही जाएगा, हाँ भाई मैं भी जानता हूँ, लेकिन ज़रूर कर लीजिए क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगता है, वो टाइम बचत करें। आओ देखा जाए, ये और ये तीनों प्लस का चिन्ह है, चलो जोड़ा जाए। 8 6 14 में 4 हासिल 1, 3 और 5 8 और 6 14 हासिल 1, 1 और 9 10 और 9 19 हासिल 1, 5 2 7 7 14, इतना आ गया। इसमें से आप 8050 घटा दीजिए। 4 में से 0 घटाएंगे 4, 14 में से 5 घटाएंगे 9, यहाँ बचेगा 8 में से 0 घटाएंगे 8 और 14 में से 8 घटाएंगे 6। 68 94 कहीं दिख रहा है? 68 94 ये आपका विकल्प आ रहा है। कितने आसानी से आ रहा है आप देख रहे होंगे। अगले प्रश्न पर चले। लिखा है 38 42 का 1/2, का 1/2 का मतलब गुणा 1/2। फिर लिखा है प्लस x का 15%, देख रहे हैं, और बराबर लिखा हुआ है 24 49। ये इतना हल करना है। हमें सबसे पहले इसे हल करना चाहिए, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 1921। अब इस 1921 को अगर हम उधर ले जाएं तो क्या बनेगा, घटेगा, और यहाँ इसको छोटा कर सकते हैं 3/20 के रूप में, यानी हमारे पास यहाँ बचेगा 3x/20। और राइट साइड में यह जब संख्या जाएगी तो घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि यहाँ प्लस है। अब बताओ 9 में से 1 घटाओगे 8 आएगा, 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, फिर 4 में से 14 में से 9 घटाओगे 5 आएगा, और 1 में से 1 घटाओगे कुछ नहीं आएगा। अब हम इस 3 से इसको काट सकते हैं, 3 1 के 3, 3 7 21, 3 6 के 18। अब 20 वहाँ जाएगा तो गुणा ही करेगा, x बराबर हो जाएगा 0, 2 6 के 12, 1 17 दूनी 34, 1 35। आपका उत्तर आया 3520। कहीं दिख रहा है 3520 पहला विकल्प सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को अच्छे से देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके पास है, x का 350% ये रहा, डिवाइडेड बाई 50 माने 1/50। उसके बाद फिर लिखा है प्लस 248 बराबर 591। अब हम लोग काटेंगे धीरे धीरे, 248 भी उधर ले जाएंगे, पहले थोड़ा छोटा कर लें। अगर हम 0 काट लें तो 5 7 35 हो जाएगा। यहाँ बचा है 7x/100, और वहाँ क्या बचा है, ये वैल्यू उधर जाके घटेगी तो क्या घटेगी, 11 में से 8 घटेगा 3 आएगा, 8 में से 4 घटेगा 4 आएगा, और 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा। अब इस 7 से ये 343 कटेगा, 7 चौक 28, 7 9 63, और ये 100 वहाँ बगल में जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4900 4900। कैसा रहा, कहीं दिख रहा है? ये रहा उत्तर आपका। हम उम्मीद करते हैं आप बेहतर समझ रहे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है इनका गुणा करना पड़ेगा, और फिर ये प्लस है और फिर ये डिवाइड है। आओ समझा जाए। तो जब हम गुणा करेंगे तो चलो गुणा कर लेते हैं। 25 25 125 हासिल हुआ 12, 25 दूना 50 और 12 62 हासिल हुआ 6, 25 दिया 75 और 6 81। यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। अब उसके बाद प्लस है 50.4 और बटा 24। अगर हम इसे काटते हैं क्या बनेगा, 4 6 24 और 4 से काटो, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 6 24। अब 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 1 6, 2.1 आया। इसी में आप 2.1 जोड़ दीजिए। आप बगल में 0 कर सकते हैं, चलो जोड़ रहा हूँ, 5 और 0 5, 2 और 1 3, और 81 और 2 83, 83.35। कहीं दिख रहा है? ये रहा उत्तर आपका। मज़ा आ रहा होगा ना। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। लिखा है
833.25 माइनस 384.25 भाग में 24। बताओ, सिर्फ घटाना है, जो उत्तर आ जाए उसमें 24 से भाग देना। चलो घटाते हैं। 5 में से 5 घटाओगे 0 आएगा, 12 में से 4 घटाओगे 8 आएगा, यहाँ दशमलव लगा दो, यहाँ बचेगा 2, 12 में से 4 घटाओगे 8 आएगा, यहाँ बचेगा 2, 12 में से 8 घटाओगे 4 आएगा, यहाँ बचेगा 7 में से 3 घटाओगे 4 आएगा। अब इसको हमें 24 से भाग देना है। चलो भाग दिया जाए। अगर हम 24 से भाग देंगे तो पहले हम 4 से काटते हैं, 4 छक्के 24 और काटो, 4 एक्के में 4, 4 एक्के में 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 कट गया। अब 6 से काटता हूँ, चलो काटा जाए। तो 6 एक्के में 6, यहाँ 5 बचेगा 52, 6 8 48, फिर 4 बचेगा, 6 7 42, वाव 18.7। ये आपका सी डी विकल्प दिख रहा है, आपका उत्तर आ चुका है। आप देखो कितने आसानी से कट रहा है। ठीक है, संख्याएं काटने में मज़ा भी आता है, जानते हैं, ऐसे सीख लेना चाहिए। ढेर सारे सवाल जब आप काट लेंगे तो डरेंगे नहीं आप, डर खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इनका पहले भाग देना पड़ेगा। अगर हम भाग देंगे इसमें तो 0 खत्म हो जाएगा, दशमलव दशमलव जरा एक एक अंक का है, तो 5 से भाग देंगे तो 25 25 125 हो जाता है। यानी ये हो जाएगा 5.6 गुणा 25 और प्लस 15.5 बराबर x प्लस 49.5। ये है मामला। तो चलो गुणा करते हैं। 25 का गुणा पहले इसमें होना जरूरी है। 25 छक्का 150 हासिल हुआ 15, 25 पच्चे 125 और 15 140। अब एक अंक पर दशमलव लग जाएगा और इसमें आपको क्या जोड़ना है, 15.5 जोड़ना है। इसके अलावा 49.5 घटाना पड़ेगा, तब जाके बराबर x आएगा, क्योंकि उधर प्लस चिन्ह था, इस साइड आएगा तो घटाना हो जाएगा। और जोड़ते हैं, तो पहले हम इसको जोड़ते हैं। 5 आया और फिर दशमलव लग जाएगा, 5 और 0 5 आया, 14 1 15 आया। इसमें से हमको घटाना है 49.5। अब घटाओ, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 15 में से 9 घटाएंगे 6 और 14 में से 4 घटाएंगे 10। आपका उत्तर आया 106। कहीं दिख रहा? ये रहा विकल्प आपका पहला। तो हम लोगों ने 8 प्रश्न देख लिया है। आओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ लिखा है, खूब ढेर सारा रूट लिखा हुआ है, आओ समझते हैं। लिखा है 1575 डिवाइडेड बाई 21, यानी 1/21, फिर 1/5। और ये जो 5 यहाँ गुणा कर रहा है, इस साइड लाओ तो वो भी 1/5 हो जाएगा और राइट साइड में बचेगा √x। यही काटना है। आओ उड़ाते हैं ना। 25 से इकट्ठे काटते हैं। 25 छक्का 150 और 25 तिया 75 और 21 तिया 63 होता है, यानी √x बराबर 3 आएगा। तो x बराबर क्या आएगा? 9 आएगा। 9 कहीं नहीं दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं। ये आपका उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक नया सवाल है। ये 2 यहाँ जो लिखा है ये स्क्वायर के टर्म में है। हम पहले इसको लेते हैं, इसको भी हम स्क्वायर टर्म में लिखेंगे। जैसे 8 माइनस √28 लिखा हुआ है। क्या √28 को हम 4 से 28 यानी 2√7 समझ सकते हैं? मेरे ख्याल से समझ सकते हैं, 2√7। अब 2 संख्याएं मन में सोचो जिसको जोड़ने पर 8 आता हो और गुणा करने पर 7 आता हो, 7 और 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √7 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर करोगे तो इसे एक वैल्यू आ जाएगी। अब आओ दोबारा देखें। हमारा सवाल था √x - 1 का होल स्क्वायर और राइट साइड में है √7 - 1 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों स्क्वायर कट जाएंगे, -1 - 1 भी कट जाएगा। √x बराबर √7 होगा, यानी x बराबर 7 होगा। कहीं दिख रहा है? डी विकल्प आपका सही है। आप लोग मैसेज जरूर किया करें, है ना। मैसेज अगर यूट्यूब पर कर पाएँ तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल पर कर पाएँ, व्हाट्सअप नंबर है, ज़रूर मैसेज करें। इससे क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। अगर आप कोई नेगेटिव कमेंट भी करते हैं तो हमें दिखेगा कि हाँ भाई, हमारे अंदर कुछ सुधार की आवश्यकता है, हम निरंतर सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप कुछ सलाह देंगे तो वो हमारे लिए पॉजिटिव ही रहेगा, ज़रूर दीजिएगा। आओ देखा जाए क्या हो सकता है। का को पहले काटिए, ये पहले का करना पड़ेगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 32.5 गुणा 450 गुणा 26/100 और फिर माइनस नहीं है, भाग है, डिवाइडेड बाई 1/3 माइनस 745.5। यही सॉल्व करना है। कहीं पर कोई x नहीं दिख रहा है, बस यही काट दो, जो आ जाए वही आपका उत्तर बन जाएगा। आओ समझते हैं। अगर हम ये 0 हटा दें तो ये दशमलव चला जाएगा।
अब हम इसे 25 से काट सकते हैं। 25 चौक के 100, ये हो जाएगा 25 से किम 25 और हो जाएगा 75, 25 तो यहाँ 75, 13 बन गया ये। 3 से देखो ये क्या हो रहा है, इस 3 से हम इसको 15 काट सकते हैं। अच्छा, और कुछ कर सकता है? जी हाँ, 2 से कर सकता है। 2 दूना 4, ये हो जाएगा 13। अब आप देख सकते हैं ये पूरा गुणा करना पड़ेगा और बटा 2 करना पड़ेगा, अर्थात दशमलव कोई गिनती आएगी उसमें से हमें यही घटाना पड़ेगा। तो आओ गुणा कर लेते हैं। 13 तरह में 169 होता है, 169 गुणा 15 करना हमको और बटा 2 तो करना ही पड़ेगा। तो चलो 15 9 135 हासिल हुआ 13, 15 छक्का 90, 90 में आप 13 मिलाओ 103 हासिल 10, 15 के 15 10 25। अब हम 2 से भाग देंगे तो बनेगा 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14.5। अब इसमें से हमको घटाना है 745.5। तो जब हम घटाएंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा। उसके बाद दशमलव लगा दो, कोई मतलब तो है नहीं। 7 में से 5 घटाओगे 2 आएगा और 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा और 12 में से 7 घटाओगे तो 5 आएगा। 522 आपका उत्तर आना चाहिए। आपका उत्तर बी विकल्प सही है। आप देख लो कैसे किया गया है। आप इससे बेहतर कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। हम तो बस एक तरीका खाली बता रहे हैं कि ऐसे भी किया जा सकता है। आइए अगले सवाल पर बात करें। ये स्क्वायर बना हुआ है, 0.7 का ये स्क्वायर है। ये क्या है? डिवाइडेड है ना, डिवाइडेड है। ये क्या है? 0.7 का पावर 3 है बराबर ये क्या है? 0.7 का पावर x है और डिवाइडेड बाई ये है 0.7 का पावर 2, 49। देखो ऐसे 49 को हम लिख सकते हैं 0.7 का स्क्वायर और उसके ऊपर भी 3 बना हुआ है तो 2 3 6 का पावर हो जाएगा। आओ समझते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे। हम जानते हैं भाग में घातें घटती हैं, हमने सबका बेस बराबर कर लिया है। भाग में घातें घटती हैं तो 0.7 का पावर -1 हो जाएगा। और ध्यान रखना होगा ये भाग है, इधर आएगा तो गुणा करेगा 0.7 का पावर 6 बन जाएगा बराबर x पावर 0.7 का पावर 0.7 का पावर x हो जाएगा। अब देखो अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 0.7 का पावर 5 हो जाएगा बराबर 0.7 का पावर x हो जाएगा। दोनों बेस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या आ गया? 5 हो जाएगा। आओ देखिए कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। हमको उत्तर सिर्फ 5 चाहिए था, बस 5 के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं है। इस सवाल को देखें, हमको इसमें से इसको घटाना, फिर इसको घटाना, फिर इसको घटाना, फिर इसको घटाना। अगर हम यहाँ पर एक ब्रैकेट ले लें ऐसे तो ये सारी संख्याएं प्लस हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, फिर से लिख दें 87,878 माइनस, अब इसको जोड़ लो ज़रा, 8 6 14, 14 7 21, 21 और 3 24 हासिल 2, 3 5, 7 12, 6 18, 18 7 25 हासिल 2, 2 और 7 9, 9 6 15, 15 5 20 3 23, 2 2 और 6 8 और 7 15। यही घटा देना है बस। अब 8 में से 4 घटाओगे 4 आएगा, 7 में से 5 घटाओगे 2 आएगा, 8 में से 3 घटाओगे 5 आएगा, 7 में से 5 घटाओगे 2 आएगा, 8 में से 1 घटाओगे 7 आएगा। 72,524, 72,524 कहीं नहीं दिख रहा है, देख रहे हो 534 दिख रहा है, 2 बार दिख दिया ना। देखो 72,534, 72,534, यानी इसी में से कोई 72,524 भी होगा। चलो किसी एक को बना लेते हैं और उसी को सही कर देते हैं, सही रहेगा। आओ आगे बढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं किसी को भी कर देते, हमारे उत्तर से मतलब है। देखो क्या करना है, ये प्लस है, ये प्लस, ये प्लस, तीनों जोड़ करके फिर ये घटा देना। आओ जोड़ा जाए। अगर हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 2 और 2 और 2 और 7 9 आ गया, फिर 8 8 2 10, 10 4 14 हासिल 1 आ गया, 4 1 5 और 5 और 6 11 हासिल 1 आ गया और 4 1 5 हो गया। इसमें से हमको घटाना है 51,620। भाई निगेटिव आ जाएगा यार, यहाँ कहीं निगेटिव उत्तर है ही नहीं। देखो अगर हम इसमें से 5,149 में से 51,000 घटाएंगे तो उत्तर माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, और घटा के दिखा लेते हैं। माइनस में आएगा तो 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 आएगा, 5 बचे 1 घटाएंगे 4 आएगा, और इसके बाद 11 में से 5 घटाएंगे 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा। -46,471 कहीं नहीं दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं। देखो इनमें से कोई नहीं भी बड़ा मज़ेदार विकल्प होता है ना। अगर डिजिट इधर उधर हो तो नहीं कह सकते, जिसने भी छापा है ना, प्रिंट करने में कभी कभी मिस्टेक आती है।
अब हमें नहीं पता, लेकिन जितना लिखा था वही उसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, इनको जोड़ करके और क्या घटाएं कि ये वैल्यू आ जाए। आपको क्या करना चाहिए कि ये जो -x है इधर चले जाए, +x हो जाएगा, और इधर आएगा ये माइनस हो जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ करके ये घटाना है। आओ करते हैं। तो हम लिख सकते हैं x बराबर, ये दोनों जोड़ रहे हैं, देखो 2 और 3 5 हो गया, फिर और चलो 9 और 7 16 हासिल 1, और 6 और 1 7 हो गया, और ये तो 4 था ही। इसी में से हमको 3069 घटाना है, घटा दो। तो 15 में से 9 घटाएंगे 6 आएगा, 5 में से 15 में से 6 घटाएंगे 9 आएगा, यहाँ 6 में से 0 घटाएंगे 6 आएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। 1696 आना चाहिए। 1696 कहाँ है भाई? बाप रे, देख लो कैसी गिनती रखा हुआ है। 1696 चाहिए, 1696 नहीं दिख रहा है। अगर ये 96 बनता तो हमारा उत्तर बन जाता, नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो ये तीनों संख्याएं जोड़नी है, और ये माइनस गिनती उधर ले जाएंगे, और ये दोनों प्लस होकर इधर आके माइनस हो जाएगा। यानी x बराबर हमको क्या करना चाहिए, पहले इन तीनों पदों को जोड़ रहे हैं। 8 8 16 8 24 में 4 हासिल 2, 8 4 12 12 8 20 20 और 2 22 हासिल 2, 2 8 10 8 18 हासिल 1, 8 1 9। एक बार दोबारा चेक कर लो। 8 8 16 8 24 हासिल 2, 8 10 4 14 14 8 22 में 2 हासिल 2, 8 10 8 18 और 8 1 9। अब क्या होगा, इसमें से हमें घटाना पड़ेगा इन दोनों के जोड़ को। चलो घटाते। 7 7 14 हासिल 1, 4 और 3 7, 7 3 10 हासिल 1, 7 1 8। ये घटा दो। तो 14 4 में से 4 गया 0, 12 में से 7 घटाएंगे 5, और यहाँ 7 में से 0 घटाएंगे 7, 8 में से 9 में से 8 घटाएंगे 1। 1750 आपका उत्तर होना चाहिए। कहीं दिख रहा है, पहला विकल्प दिख रहा है, आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए अगला प्रश्न, कुछ नहीं करना, केवल इन दोनों को जोड़ना है, फिर घटा देना है। और जोड़ा जाए। 5 और 9 14 हासिल 1, 2 और 9 11 हासिल 1, 4 और 5 9, और 2 और 8 10। इतना आ गया। इसी में से हमको घटाना है 5 6 5 8। आओ घटाया जाए। 14 में से 8 गया 6, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 गया 2, और 10 में से 5 गया 5। 5256 कहीं दिख रहा है, 5256 लो, फिर नहीं है। देखो 5266 दे रहा। दरअसल ये खासियत है, बैंकिंग एग्जाम में ऐसे सवाल बनते हैं, कहीं भी पूछ सकता है, आपके उत्तर के एकदम सटा सटा विकल्प देगा, जरा सा इधर उधर गिनती बदल करके, जिससे लड़का कन्फ्यूज कर जाए। लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे विद्यार्थी हैं। आओ देखा जाए। इसमें हम इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर ये माइनस कर देंगे बाद में। 5 और 9 14 हासिल 1, 9 और 9 18 हासिल 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो 18 नंबर सवाल क्या लिख रहा है। 38 95 माइनस 15 63 प्लस 10 89। इसका क्या उत्तर हो सकता है? हम क्या करेंगे, पहले इसको माइनस प्लस कर लेंगे, इसको और इसको, और बाद में इसको माइनस कर देंगे। और जोड़ा जाए। तो 5 और 9 14 हासिल 1, 9 और 8 9 और 9 18 हासिल 1, 1 और 8 9, और 1 और 3 4। इतना आ गया। अब इसमें से हमको 15 63 घटाना है। हमको इसमें से 15 63 घटाना है। 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा। 34 21 हमारा उत्तर होना चाहिए। कहीं नहीं दिख रहा है 34 21, ये गया, इनमें से कोई नहीं। देख रहे हैं आप सवाल को। अगला क्वेश्चन है, केवल जोड़ घटाना। आप खुद देख लीजिए, ज़्यादा काम बिल्कुल नहीं है। इन तीनों पदों को जोड़ना है, और इन दोनों पदों को अलग जोड़ना है। फिर क्या करना पड़ेगा, इस x को मैं उधर ले जाऊंगा, इनको इधर लाऊंगा, यानी इनको जब इधर लाऊंगा तो इसमें से घटा दूंगा, बस यही करना है। यानी हम लिख सकते हैं x बराबर, चलो इन्हें जोड़ा जाए। 6 5 11 11 2 13 हासिल 1, 4 और 4 8 8 16 हासिल 1, 8 और 3 11 11 और 9 20 हासिल 2, 1 3 और 3 और 5 8। इतना हो गया। अब इसको लाके इधर रखना है। चलो जोड़ते हैं, घटाना पड़ेगा। 8 और 2 10 हासिल 1, 10 और 8 18 हासिल 1, 10 और 5 15 हासिल 1, 4 1 5। बस घटा दो। 3 में से 0 घटाओगे 3 आएगा, 16 में से 8 घटाओगे 8 आएगा, यहाँ बचेगा 9 में से 5 घटाओगे 4 आएगा, और यहाँ 7 में से 5 घटाओगे 2 आएगा। 24 83 आपका उत्तर होना चाहिए। कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। गजब उत्तर हम लोग निकाल रहे हैं ना।
इनमें से कोई नहीं सबसे ज़्यादा जा रहा है, लेकिन तभी घबराना नहीं, ऐसा नहीं सोचना है कि हमें इनमें से कोई नहीं देना है। देखो 136 है, इसमें हमें प्लस करना है 12 अट्ठे 96, तो चलो जोड़ लिया जाए भाई। तो 6 और 6 12 हासिल 1, 10 और 3 13 हासिल 1 1 2, 232 आना चाहिए। वाओ, देखो मुझे लगता है जिस प्रकार विकल्प है उस हिसाब से कहीं कुछ मिस्टेक रहा होगा क्वेश्चन में। अब जितना क्वेश्चन था उतने का उत्तर आपके सामने आ गया, इनमें से कोई नहीं उत्तर है। अगर कुछ और होता तो कुछ और आता, उसकी चिंता आपको नहीं करना है, बस जो लिखा है उसका उत्तर बनना चाहिए। आओ देखा जाए, ये तीनों संख्याएं गुणा हो रही हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको यक्स रख लें तो हम x बराबर कह सकते हैं 303030 अपान, ये दोनों संख्याएं चूंकि यहाँ गुणा के टर्म में, उधर जाएंगी तो भाग के टर्म में हो जाएंगी, 518 गुणा 9, यही काटना है। अब देखो 9 से ये संख्या कट रही है, चलो काट लेते हैं। 9 तियाँ 27, 3 बचेगा 33, फिर 9 तियाँ 27, तो 6 बचेगा 60, 9 छक्के 54, फिर बचेगा 6 63, 9 सत्ते 63 और 0। अब 8 1 9 5 14 दिख रहा है, अब क्या करोगे, 14 दिख रहा है तो क्या करें। अब हम पहले 2 से चलो काट लेते हैं। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 नवा 18, 2 से ये कट जाएगा, 2 एक्केम 2, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 तियाँ 6, 2 पचे 10। अब केवल भाग देना पड़ेगा क्योंकि 259 का पहाड़ा देना आसान काम है नहीं। अब हम भाग दे रहे हैं 16,835 में हम 259 से भाग दे रहे हैं। आओ भाग दिया जाए, 5 बार जाएगा कि 6 बार जाएगा, 6 बार चेक करता हूँ। 6 9 में 54, 5 6 बार 35, 3 6 दूनी 12 और 3 15, बिल्कुल चला जाएगा। देखो 6 9 में 54, 5 6 25 छक्का 150, 150 और 5 155 घटाया जाए। 13 में से 4 गया 9, ये 5 उतर जाएगा, यहाँ 7 में से 5 घटाएंगे 2 और ये आ गया 1295। कई बार जा सकता है, 5 बार जाएगा। 5 9 45, 4 और 25 25 125, 4 129, ये तो बड़े आराम से कट गया भाई, 65 बार में कट गया। 65 आपका उत्तर ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 259 का पहाड़ा याद होता तो उससे भी कट जाता, लेकिन कौन जाए याद करने, है कि नहीं। यहाँ देखो क्या है, इसमें से घटाना है। अब एक क्या काम करना है आपको, इस x को माइनस यहाँ है उस साइड लेके चले जाओ तो प्लस x हो जाएगा, और इसको इधर ला के घटा लिया जाएगा। तो चलो पहले इनको हल किया जाए ना। क्या करेंगे, पहले इनको और इनको जोड़ लेते हैं, ये दोनों प्लस के सिंबल में हैं। आओ जोड़ा जाए, तो 0 और 6 हो गया, फिर 2 और 5 7 हो गया, फिर 5 और 1 6 हो गया, और फिर 74 सीधे हो गया। इसमें से हमको घटाना है ये भी और ये भी घटाना, तो इन तीनों को इकट्ठा कर लेते हैं, घटाना है ही। चलो घटाते हैं, जोड़ते हैं इसको। 1 और 0, 1 और 4 5, 9 और 2 11, 11 2 13 हासिल 1, 9 और 3 12 हासिल 1, और 69 1 70, यही घटा दो बस। 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा, 7 में से 3 घटाओगे 4 आएगा, 6 में से 2 घटाओगे 4 आएगा, और 4 में से 0 घटाओगे 4 आएगा। 441 कहीं दिख रहा है, बी विकल्प देखो, बी विकल्प में 441 आ रहा है। तो देखो कितने सिंपल तरीके से सब चीज़ें हो रही हैं। आपके सामने अगला सवाल, फिर वही कहानी है। इस माइनस से उसको राइट साइड ले जाएंगे और इस संख्या को इधर लाके घटाना पड़ेगा, बस यही देखना है। तो चलो इन दोनों को पहले जोड़ लें। 3 और 1 4 आया, 5 और 9 14 हासिल 1, 2 और 7 9 आया, उसके बाद 85 आया। अब इसमें से हमको घटाना पड़ेगा 77 477। आओ घटा लेते हैं। तो 14 में से 7 घटाएंगे 7 आएगा, 13 में से 7 घटाएंगे 6 आएगा, 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा, 15 में से 7 घटाएंगे 8 आएगा, और 7 में से 7 घटाएंगे 0 आएगा। यानी 84 67 कहीं दिख रहा है, पहला विकल्प दिख रहा है, ये आपका उत्तर है। आप देख सकते हैं केवल जोड़ घटाना, इसी को कहते हैं नंबर सिस्टम है। 24वां सवाल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हमको क्या करना चाहिए, 81 25 में से हमको इन दोनों को प्लस कर लेना चाहिए क्योंकि दोनों घटाना है। तो 8 और 9 17 हासिल 1, 2 और 1 3 आ गया, फिर 2 और 0 2 आ गया, और फिर 4 और 1 5 आ गया। चलो यही घटाते हैं। 15 में से 7 घटाएंगे 8 आएगा,
11 में से 3 घटाएंगे 8 आएगा, और 10 में से 2 घटाएंगे 8 आएगा, वाह। और यहाँ 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 2888। कहीं दिख रहा है? ये आपका उत्तर बी विकल्प सही है। आप खुद देखिए, आपको मज़ा आना चाहिए ऐसे सवाल लगाने में। ये सब गुड़ा गुड़ा करना है, वाह, तो अच्छा बात है ना। देखो क्या करें, हम सब गुड़े गुड़ा करना है, तो चलो कर लेते हैं। 33 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, इसमें फिर 3 का कर लेंगे। 33 तिया 99 हासिल 9, फिर 33 तिया 99 और 9 मिलाओ, 99 में 9 मिलाओगे क्या हो जाएगा 108 हासिल 10, फिर 33 तिया 99 और 10 109 हो जाएगा। अब इसमें हमको 3 से गुणा करना है, तो 3 9 27, 2 3 8 24, 2 26, 2 3 9 27, 2 29 और 3 1 3, 32 967। कहीं दिख रहा? 32 600 आ रहा भाई, इनमें से कोई नहीं, देख लो 32 पर 2 विकल्प दिख रहे हैं, लेकिन 967 कहीं नहीं दिख रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो यहाँ देखो क्या हो रहा है, एकदम सेम ऐसा सवाल एक अभी हुआ था। x बराबर, ये दोनों गिनतियाँ गुणा के टर्म में उधर जाएंगी, भाग के टर्म में हो जाएंगी। 21 43 44, इसमें हमको भाग देना पड़ेगा 916 गुणा 3 से। चलो हम इसको जोड़ लेते हैं, 2 1 3 3 4 7 3 10 10 8 18, 3 से कट रहा, 3 से 21, 3 1 3, और यहाँ बचा 13 3 चौके 12, 14 3 चौके 12, 24 3 छके 3 8 24, ये 8 आ गए। अब चलो 916 से काटना है, 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 9 36, और ये 4 से कट रहा है, 4 1 4, 3 बचेगा 31, 4 7 28, 34, 4 8 32, 4 6 24, 4 दूनी 8, 17 862 में 229 से फिर पहाड़ा नहीं याद है। बताओ इतना बड़ा पहाड़ा किसको याद होगा? 17 862 ये लिखा है, इसको भाग देना है 229 से। कई बार जाएगा भाई, चेक करो। 22 पहाड़ा ना, चलो देखते हैं। 8 9 72, 8 2 16, 8 2 16 1 17, चलेगा, चेक करो। 8 के टर्म में कोई पहाड़ा है तो कोई गिनती। 8 9 72, 7, 8 2 16, 16 और 7, 16 और 7 23 हो जाएगा, हासिल 2, 8 2 16 2 18, ज़्यादा हो गया यार। बताओ हमको क्या करना चाहिए? 7 बार ले जाना चाहिए था। 7 के टर्म में उत्तर है, हाँ भाई है। 7 9 63, 6, 7 दूनी 14, 6 20, 2 7 दूनी 14 2 16। अब यहाँ आया 3, यहाँ 8, यहाँ 1, यहाँ 2। अब देखो कई बार जा सकता है, 7 आ ही चुका तो 8 बार चेक करें। 8 9 72, 8 9 72, 7 8 दूनी 16, 7 23, 2 8 दूनी 16 2 18। हमारा उत्तर आ रहा 78, पहला विकल्प सही जा रहा। आओ देखते हैं अगले सवाल को। देखो यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन, अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हम क्या करेंगे, पहले 21 का गुणा करेंगे, फिर 11 गुणा करेंगे। 21 21 हासिल 2, फिर 21 से 21 और 2 23 हासिल 2, फिर 21 से 21 और 2 23 पूरा लिख देंगे, और फिर 21 दूना 42। अब इसमें हम 11 से गुणा कर देंगे। तो देखो 11 गुणा करने का बहुत बढ़िया तरीका है। 1 3 1 4, 3 3 6, 3 2 5, 2 2 4, 4 2 6 और 4, 46 45 0 41, 46 45 0 41 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आपका उत्तर इनमें से कोई नहीं चला। चेक कर लो। 11 के 11, 11 33 34 3, 11 33 और 3, अरे यार 6 आ रहा था, हे भगवान। 1 3 1 4, 3 3 6 था ये, तो हमारा तो उत्तर बन गया 46 45 641, 46 45 641, ये पहला विकल्प सही जा रहा। अभी तो इनमें से कोई नहीं चला जाता है ना। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खाली गुणा करना है। आपको बता दूं, अगर किसी संख्या में आपको पूरी संख्या लिखो भाई, अगर किसी संख्या में 587 है, इसमें आपको 999 का गुणा करना है। अब यहाँ से आपको ब्रेन लगाने की जरूरत है। अभी तक ब्रेन नहीं लगाना था, केवल आपको प्रैक्टिस करना था। इसको हम 1000 - 1 कर सकते हैं, और 1000 - 1 कर देंगे, देख लो इसको, तो ये बन जाएगा ऐसे 1000 - 1। अब क्या होगा, इसका गुणा करो तो 587 0 0 0 -587, खाली घटा दो, आपका उत्तर आ जाए। सोचो कहाँ गुणा हुआ करता था, अब खाली घटाना है। तो 10 में से 7 घटाओगे 3, 9 में से 8 घटाओगे 1, 9 में से 5 घटाओगे 4, यहाँ बचेगा 6, और यहाँ तो 58 रहेगा ही। 58 64 13 कहीं दिख रहा? पहला विकल्प दिख रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है, ये देखो 4 बार 9 आ गया, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो अब यहाँ से तो बुद्धि लगना शुरू हो जाएगी, जब ब्रेन लगना शुरू हो जाएगा तो ये देखो 1 2 3 4 बार है, इसको हम 10,000 माइनस 1 कह सकते हैं, यानी 72519 में 10,000 रहेगा तो 4 जीरो, 1 2 3 4 और माइनस यही 72,519 आएगा। 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, 8 में से 7 घटाएंगे 1 आएगा और बाकी यही आएगा 7251। 72 51 17 8 441, 72 51 17 कहीं दिख रहा है 481, पहला ही विकल्प सही जा रहा है ना। 72 51 17 481, ठीक है। अब देख लो कितने मज़ेदार सवाल आ गया। अब क्या करें 987 आ गया। अब 987 से गुणा करना तो महंगा ही है। अब 987 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 13, कह सकते हैं कि नहीं। देखो अगर हम 2056 में हमको 987 से गुणा करना हो तो हम लिख सकते हैं 2056 गुणा 1000 माइनस 13। अब होगा क्या 2056 तो होगा ही होगा, में 3 जीरो लगना ही लगना है और माइनस, अब 13 का गुणा इसमें कर लो तो 13 छके 78 7, 13 पचे 65 और 7, 65 में 7 मिलाओगे तो आ जाएगा 72, पूरा लिख दीजिए क्योंकि जीरो है, और 13 दूना 26, घटा दो भाई। 10 में से 8 घटाएंगे 2, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 5 15 में से 6 घटाएंगे 9, 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 20 29 272, 20 29 272 आपका बी विकल्प सही है। कितना मज़ेदार सवाल है देख लीजिए आप। अगला प्रश्न है, गुणा करना है 1904 गुणा 1904। एक बात बताओ, क्या हम इसको 1904 गुणा 1904 कहीं लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1900 प्लस 4 का होल स्क्वायर। काम खत्म हो गया। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप इसको पढ़ सकते हैं। चलो पढ़ा जाए तो a स्क्वायर 1900 का स्क्वायर क्या होगा, 19 का स्क्वायर होता 361, 361 के बाद 1 2 3 4 और प्लस बी स्क्वायर माने 16 और प्लस 2ab करोगे तो 2 चौके 8 से इसमें गुणा करोगे 19 8 152, 152 खाली तीनों जोड़ दीजिए संख्या तो 00 काट के 16 लिख दीजिए, ये दोनों 16 कट गया। अब जोड़िए 2 0 2 5 0 5 1 और 1 2, बाकी तो 36 रहेगा ही। 36 25 216 कहीं दिख रहा है। बी विकल्प देखो कितने आसानी से उत्तर आया, आपके सामने है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से आया। अब लो 1397 है। बताओ भाई, अगर हम 1397 गुणा 1397 करना चाहते हैं, क्या हम इसको 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर कह सकते हैं? हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्या होगा a स्क्वायर 196 4 बार 0 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 3 6 14 छके 8400, बस यही करना है आपको। तो अब क्या करें, उत को घटाना है तो इस 9 को आप यहीं रख लो, इस जगह पे 9 रख लो, ये ख़त्म हो गया। अब खाली घटा दो तो 9 में से 0 गया 9, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 8 गया 1 और यहाँ 195 तो रहेगा ही। 19 51 609, 19 51 609 पहला विकल्प सही चला गया। आप देख सकते हो। अब यहाँ जहाँ पे बुद्धि लगाने की जरूरत पड़ेगी तहाँ तो मज़ा ही आया है। देखो 66 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर करना है मेरे भाई। अगर आपको 66 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर करना है तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में ले सकते हैं। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में 66 प्लस 34 होगा और दूसरे ब्रैकेट में 66 माइनस 34 होगा। और जब आप इसको जोड़ोगे तो ये 100 बन जाएगा और इसको जोड़ोगे तो 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाओगे तो क्या बनेगा भैया 2 आएगा और 6 में से 3 घटाओगे तो 3 आएगा। अब आपका उत्तर कितना हो गया 3200, कहीं दिख रहा है, ये रहा आपका उत्तर। देख रहे 33वां सवाल आपके पास आ गया। अगला प्रश्न देखिए 999 स्क्वायर माइनस 998 स्क्वायर, क्या सवाल है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में आप लिखोगे
999 प्लस 998 और दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे 999 माइनस 998। तो इसका तो घटाने पे 1 आया, कोई मतलब ही नहीं है, खाली जोड़ दो उत्तर आ जाए। तो 9 8 17 हासिल 1, 9 9 18 1 19 हासिल 1, 9 9 18 1 19। आपका उत्तर है 1997, ये रहा उत्तर। तो देख रहे हैं अगला प्रश्न आपके पास है। देखो ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सीधा सा मतलब है ए प्लस बी ए माइनस बी करना पड़ेगा, यानी 106 प्लस 94 एक विकल्प में एक ब्रैकेट में और दूसरे में 106 माइनस 94 एक ब्रैकेट में। जोड़ो 6 4 10 हासिल 1, 10 9 19 1 20, 200 हो गया। अब घटाओ 6 में से 4 गया 2, 10 में से 9 गया 1, आपका उत्तर हो गया 2400। कितना है भाई? 2400, पहला विकल्प सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, फिर वही कहानी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। आपको बताऊं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई सूत्र नहीं है ही नहीं। हाँ, अगर करना चाहते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या उत्तर हो सकता है? ये हो सकता है, अगर आपको एक हम फार्मूला याद दिलाते हैं, अगर हम कहें ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर इस 2 को हम इस साइड लाएं तो बटा 2 कर दें तो ये 10 चला जाएगा। यानी हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इतना मान निकालना पड़ेगा। आओ देखा जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ए समझते हैं 217 को और 183 को बी समझते हैं। तो ये हो जाएगा 217 और प्लस 183 का होल स्क्वायर और प्लस 217 माइनस 183 का होल स्क्वायर और बटा 2, यही हमें करना है। तो भैया इसको जोड़ो, 7 3 10 हासिल 1, 8 1 9 10 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 400 का होल स्क्वायर माइनस, इसको घटाओ, 7 में से 3 घटाओगे 4 और 11 में से 8 घटाओगे 3, सही है। और उसके बाद कुछ बचा नहीं, इसका स्क्वायर और बटा 2 करना है। आप जानते हो 400 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 4 चौके 16 लिख करके 1 2 3 4 जीरो बनेगा। और 34 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 4 चौके 16 1, 3 चौके 12 दूनी 24 1 25 हासिल 2 और 3 3 9 2 1156 होता है। घटा लो, 10 में से 6 घटाओगे 4, 9 में से 5 घटाओगे 4, 9 में से 1 घटाओगे 8, 9 में से 1 घटाओगे 8, यहाँ बचेगा 15। अब इसी को आप 2 से काट दीजिए तो काटा जाए, 2 से काटो तो 15 काटोगे 2 8 2 7 14, 7 के टर्म में है, 2 9 18, बहुत सही। फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बताओ 7 9 तक तो सही जा रहा है और उसको उत्तर आना ही पड़ेगा ना। देखो 2 7 14, 2 9 18, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब ये हुआ कि कहीं कैलकुलेशन या तो गड़बड़ है या तो विकल्प गड़बड़ है। एक बार दोबारा मैं करवा दूँ इसी सवाल को, इसलिए कर लो क्योंकि ये बनना वही है, क्योंकि स्क्वायर करना 3 पदों का स्क्वायर करना भारी होता है। देखो 217 और प्लस 183 का होल स्क्वायर करना है और प्लस 217 माइनस 183 का होल स्क्वायर करना है और टोटल के अपान 2 करना है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 400 हो जाएगा ना। देखो 7 3 10, 8 1 9 1 10, 2 1 3 1 4, इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। और प्लस था, सॉरी हम माइनस कर दिए थे, यही गलती हुई है। हाँ, अब देखो क्या हुआ, ये घटाए थे तो हम लोग 34 आया था और ये प्लस था बटा 2। अब ये हुआ 16, 4 चौके 16 लिखकर 1 2 3 4 और प्लस लिखना है। 34 का स्क्वायर क्या आया था, 4 चौके 16 1 और 2 3 6 दूनी 12 1, 2 3 6 चौक 24 25 हासिल 2 3 3 9 2 11 और बटा 2 तो बाद में हम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 जीरो है ना, 16 11 56 और बटा 2 करना था। काटो, 2 8 16, फिर जीरो लगाओ, फिर 2 5 10, 2 7 14, 2 8 16, 80 578। ये रहा आपका बी विकल्प। अभी गलत हो गया होता, देखो जरा सी गलती हो गलत होने के लिए बैठा रहता है, इसीलिए मैं लगाने के लिए कहता हूँ बार बार। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर वही कहानी आ रही है, फिर वही करना है। 1/2 हम पहले कर दे रहे हैं। अब चलो देखा जाए, 107 प्लस 93 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 का स्क्वायर और प्लस 7 7 14 का स्क्वायर। अब बताओ 200 का स्क्वायर होगा 4 लिखकर 4 जीरो और प्लस 196, तो ये हो जाएगा
40 196 बटा 2, काटो, 2 दूनी 4 0 और फिर 0, दोनों 18, 2 8 16, 20098 कहीं दिख रहा है? सी विकल्प आपको दिख रहा है। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। यहाँ क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, यानी 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर है। तो लोग घटा लेते हैं, 17 में से 9 घटाएंगे 8, 7 में से 6 गया 1, 18 का स्क्वायर करना है, 324 आपका उत्तर बनना चाहिए। कहीं पर दिख रहा है? जी हाँ, अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो 456 प्लस 144 का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो जोड़ो, 6 4 10 1, 5 5 10 1, 4 1 5 1, 600 का स्क्वायर दिख रहा है, यानी 36 लिख करके 4 0 आना चाहिए। कहीं दिख रहा है? ये विकल्प आपका उत्तर है। देख लो, जब फार्मूले पर आता है या कहीं पर कुछ ब्रेन लगाना है तो कितना आसान होता है। यहाँ पर लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ab। आपको अगर पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा ab लिखा हुआ है, अगर हम इसको फार्मूला हमारा ध्यान देंगे आप, तो इसके बदले लिखा जा सकता है 4ab और नीचे लिखा है ab कट जाएगा, केवल 4 उत्तर आ जाएगा। पहला उत्तर सही है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ऊपर वाली वैल्यू हल करोगे तो a आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों कट करके खाली उत्तर बचेगा 2। कहीं दिख रहा है? इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर सिर्फ 2 आना चाहिए था, बस ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या कहेंगे? 465 माइनस 415 का होल स्क्वायर। चलो घटाते हैं, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और इसका स्क्वायर करना है, आपका उत्तर आएगा 2500। कहीं दिख रहा है? पहला विकल्प आपका उत्तर आ रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a क्यूब लिखा है माइनस बी क्यूब लिखा है और नीचे a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर लिखा है। देखो मैं इसी को टर्म में लिख रहा हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है और नीचे लिखा है a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप जानते होंगे a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर होता है और नीचे भी यही बात लिखी है। तो क्या होगा? ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? केवल a माइनस बी आपका उत्तर बनेगा, यानी 735 में आपको 105 घटाना चाहिए। तो 5 में से 5 घटाएंगे 0, 3 में से 0 घटाएंगे 3 और 7 में से 1 घटाएंगे तो 630 आपका उत्तर बनना चाहिए। पहला विकल्प सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab और यहाँ लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो ऊपर लिखा है a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर और नीचे लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आप जानते हैं ऊपर तो यही रहने दीजिए हैं और नीचे क्या होना है? ये ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में यही हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 1 बटा a प्लस बी, माने 1 बटा, इसको जोड़ लीजिए 680 320, 680 प्लस 320 कर लीजिए भाई साहब, कितना आ गया? तो 0 0 आ गया, 8 2 10 हासिल 1 आ गया, 6 3 9 1 10 आ गया। 1 बटा 1000 कहीं दिख रहा है? 1 बटा 1000 होना चाहिए था मालिक, कहाँ गया? ये होना चाहिए 1000, 1 बटा 1000 होना चाहिए था। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिख रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे लिखा a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, यानी केवल a प्लस बी आपका उत्तर आएगा, यानी 963 और प्लस 138 आपका उत्तर बनेगा। बस
तो 3 8 11 हासिल 1, 4 6 10 हासिल 1, 9 1 10 1101 आपका उत्तर बनना चाहिए और इनमें से कोई नहीं है। क्या गजब है ना, अच्छे सवाल आ रहे हैं। आओ देखा जाए, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे लिखा है a माइनस बी। बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे लिखा है a माइनस बी, यानी इसका फैक्टर बनता है a प्लस बी और a माइनस बी, और नीचे लिखा है a माइनस बी, तो a माइनस बी कट जाएगा, केवल a प्लस बी आपका उत्तर आएगा। यानी 256 और प्लस 144 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 400। कहीं दिख रहा है? ये रहा उत्तर। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। यदि a बराबर 11 और b बराबर 9 तो इसका मान बताना है। इसका मान बताने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर तो ऐसे रहने दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये यार क्या बताएं, बार बार काहे गलती हो रही है, माइनस होना चाहिए, नहीं, हाँ और क्या, माइनस ए बी, और नीचे लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बी होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब करोगे तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी होगा। अब क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, खाली 1/a प्लस बी आ जाएगा, और 1/a प्लस बी करोगे तो 1/11 प्लस 9 करोगे, आपका उत्तर 1/20 बन जाएगा। ये आपका उत्तर सी सही है। देख रहे हैं, जो फार्मूले से संबंधित सवाल होते हैं तो उनका तो एक खास क्रम होता है, उसमें समझने जैसी कोई बात नहीं, सीधे छापना उत्तर दे देना पड़ता है। ए तथा बी ऐसे पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो ए का मान बताओ। अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी लिख सकते हैं, और यहाँ 19 लिखा है तो 19 गुणा 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ a प्लस बी बराबर 19 होता है और a माइनस बी बराबर 1 होता है। अगर हम दोनों जोड़ दें तो ये बनेगा 2a बराबर 20, यानी a बराबर 10। किसका मान बताना था? a का मान बताना था, a का मान होगा 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है लो, सवाल क्या बढ़िया है। 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, पहले पूर्णांक को जोड़ लिया जाता है और जोड़ा जाए 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1। और ये क्या है, आधा आधा आधा, 4 बार 1/2, 4/2, 4/2 को हम 2 समझते हैं। आपका उत्तर आ गया 1236। 1236 कहीं दिख रहा है? पहला विकल्प सही है। आइए आज का आखिरी सवाल देखा जाए। लिखा 4a बराबर 5, लिखा है 4a बराबर 5, 5b बराबर 6, b है कि पावर है भाई, क्या बताएं, पावर है। 4 पावर a बराबर 5, 5 पावर b बराबर 6, 6 पावर c बराबर 7 और 7 पावर d बराबर 8। तो बताना है ABCD का पावर गुणनफल क्या होगा। अच्छा बताओ, अगर ऐसा कहीं लिखा है 4 पावर a बराबर 5, यानी 5 कहीं भी लिखा हो उस जगह पे 4 पावर a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 लिखा है, इसकी जगह पे हम 4 पावर a लिख सकते हैं। अगर अलग कलर ले लें तो आप देखोगे तो अब हम इसे क्या कह सकते हैं, 5 पावर ab बराबर 6 लिख सकते हैं। अब अगर कहीं 6 दिखा हो वहाँ पे 5 पावर ab लिख सकते हैं, यही पावर 6 लिखा है 6। अब 6 जहाँ पे हम 5 पावर ab लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं? ये 5 नहीं है, 4 है मेरे भाई। बताओ, ये जो है यहाँ 4 लिखेंगे ना। अब जहाँ कहीं 6 लिखा है वहाँ पे हम 4 पावर ab लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 4 पावर abc बराबर 7। और अगर कहीं 7 लिखा है उस जगह पे हम 4 पावर abcd लिख सकते हैं, यही लिखा है तो अब हम लिखेंगे 4 पावर abcd बराबर 8। अब हम इसको 2 के टर्म में ले लेंगे, 2 का पावर 2 abcd और बराबर यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 3। दोनों का बेस कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2 abcd बराबर 3, यानी abcd बराबर हो जाएगा 3/2। 3/2 कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। बताओ 3/2 यहाँ होना चाहिए, 3.2 माने 1.5 होना चाहिए ना। ये रहा आपका उत्तर। देखो भैया 1.5 आपका उत्तर आ गया ABCD। आप देख रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर सवाल आप तक पहुँचा दूँ। आपको स्किप नहीं करना चाहिए, पूरा वीडियो देखना चाहिए, दोस्तों को दिखाना चाहिए। और जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसमें
499 की फ़ीस हमने रखी है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं अगली मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद।